मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अकाउंट्स का लेकर आया हूँ। ये टॉपिक अगर क्लियर करिएगा तो आपकी जो 3 चैप्टर और हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और तीनों में ये टॉपिक वर्क करेगा। फिर आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए यहाँ पे समझना जरूरी है। ये टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब इसके आगे एक वर्ड मैं और लगाता हूं, इन बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हीं के बीच में होगा। अब एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए, मैं फर्स्ट वीडियो से ही बोल रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड में अगर किसी भी तरह का एक वर्ड का भी चेंज होगा तो पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म कर दी जाएगी, उसके जगह पर नई डीड आ जाएगी। When any changing in partnership deed, the new deed exists or comes instead of old deed. अब जब हम डीड चेंज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, if any change in deed partnership deed, that means dissolution of partnership, not dissolution of partnership firm। जब भी कोई डीड में चेंजिंग होगी तो वो पार्टनरशिप फर्म कोड का डिसोल्यूशन नहीं है, केवल पार्टनरशिप का। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने का क्या मतलब है या किन किन परिस्थितियों में पार्टनरशिप डीड चेंज होती है। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए एग्री हो जाते हैं तब पार्टनरशिप डीड में चेंज होती है। जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है न्यू फर्म में तब पार्टनरशिप डीड चेंज होती है। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो फर्म को आगे चलाने पर एग्री हैं, उस समय पार्टनरशिप डीड चेंज होती है। वहां भी हर स्टेज में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, पार्टनरशिप होता है, न कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब रिटायरमेंट हो या डेथ हो या जब एमलगमेशन का कोई बात है और दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाए तो उस समय पार्टनरशिप चेंज होती है। अब जब एग्जिस्टिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लेकर चलते हैं या ये सिचुएशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सिचुएशन आ जाए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ आ जाए, तो आपके लिए ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेट और डिटरमाइन सैक्रिफाइंग और गेनिंग रेशियो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये सब में आएगा, चाहे एडमिशन चैप्टर लें, रिटायरमेंट करें या डेथ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, रिजर्व, वर्कमैन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड
बैलेंस शीट। तो ये 4 पॉइंट हमें अपने माइंड में सेट करने हैं। कोई भी पार्टनरशिप डीड चेंज होगा। अब मैं एक एक टॉपिक ले रहा हूं। यहां पर मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं, डिटर्मिनेशन सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में कोई चेंजिंग होगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा? किसी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज कर जाएगा और कोई पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। यानी किसी का अधिक होगा, किसी का कम होगा। तो जिसका अधिक होगा वो और जिसका कम होगा वह ओल्ड रेशियो और मीन रेशियो के बेस पर निकलता है। ओल्ड रेशियो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो आएगा ये होगा सैक्रिफाइस रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। जो पार्टनर्स गेन करेगा उसका कैपिटल अकाउंट गुडविल में डेबिट होगा, कैपिटल या करेंट कैपिटल अकाउंट। और जो सैक्रिफाई करेगा, अपने प्रॉफिट का शेयर दूसरे को देगा, उसके बदले में जो लेगा उस समय जो सैक्रिफाई करेगा उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, करेंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ये हमारा रेशियो है। हम केवल रेशियो पर आपसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। और एक चीज और कि सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो इन विच पार्टनर्स सरेंडर देयर शेयर और प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स। जब कोई पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का शेयर किसी अदर पार्टनर्स के फेवर में सरेंडर करता है, इसका मतलब जितना वो सरेंडर करता है वो सैक्रिफाइस। और जो पार्टनर उस शेयर को लेता है, यानी वे एनी पार्टनर्स एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, तो इस रेशियो को हम लोग गेनिंग रेशियो के नाम से जानते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? सैक्रिफाइस का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग का कैसे होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और कब सैक्रिफाइस लगाते हैं, कब गेनिंग लगाते हैं? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और जब एडमिशन होता है, कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है, तो पुराने पार्टनर्स अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को उसके फेवर में देते हैं, तभी तो नया पार्टनर उसमें आएगा। तो यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो जनरली यूज होता है। और रिटायरमेंट और डेथ के सिचुएशन में जनरली गेनिंग रेशियो यूज होता है। अब आप क्वेश्चन लीजिए। A and B partner in the ratio of 2:1. 2:1 में पार्टनर है।
from 1st April 2019, they decided profit sharing रेशियो इक्वल। अब इसमें देखिए ओल्ड रेशियो क्या है, ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या है 2/3, 2:1, 1/3। न्यू रेशियो क्या हुआ 1/2, 1/2, क्योंकि दोनों पार्टनर हैं, दोनों इक्वल ले रहे हैं। डिफरेंस क्या हुआ 2/3 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2। अब इसे निकाल लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 6, 4 माइनस 3 यानी 1/6। ये सेक्रीफाई करेगा, बी क्या करेगा 1/3 माइनस 1/2 बराबर 1/6 माइनस में फिगर गया, इसका मतलब ये 1/6 ही गेन करेगा। यानी जितना ये सेक्रीफाई करेगा उतना ही ये गेन करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। A, B and C are partners in firm. A, B, C are partners in a firm. It was decided that C will get 1/5 share in future. Calculate new profit sharing ratio. अब देखिए 1 माइनस 1/5 यानी 5 सी ले रहा है, तो एक प्रॉफिट मान लेते हैं, प्रॉफिट एक है, एक में से अगर एक बार 1/5 निकाल दिए तो 4/5। ये कौन दोनों लेंगे, ये 4/5 लेंगे ए एंड बी। तो ओल्ड रेशियो मैं ऐसे निकाल दूं ए बी, पहले कितना था 1/2 इक्वल थे, तो 2 ही पार्टनर, तीसरा तो ले लिया, इंटू 4/5 इंटू 4/5 4/10 4/10। न्यू रेशियो इक्वल इसका ये हो गया, ये हो गया न्यू रेशियो इक्वल टू 2/5 रेशियो 2/5 रेशियो 1/5 और 2:1। अब आप सेक्रीफाई रेशियो निकाल लीजिए। सेक्रीफाई रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड क्या है 1/2, 1/2 माइनस 2/5, 10
5 माइनस 6 10 माइनस 1/10 ए का हो गया, बी का हो गया 1/2 2/5 5 माइनस 6 करते माइनस 1/10। अब 1/10 ये सेक्रीफाई कर रहा है, 1/10 बी सेक्रीफाई कर रहा है, 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 2/10। अब 2/2 एकदम 2 ये देख लीजिए कि 1/5 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका न्यू रेशियो हो गया, ये आपका सैक्रिफाई रेशियो हो गया। ये तो मैंने चेक करने के लिए आपको दिया। ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C were partner formed in the ratio of 4:3:2. C, new share 1/3. C, new share 1/3. Which he acquired from A and B in the ratio of 2:1. अब सी कितना गेन किया, सी गेन पहले इसका कितना था 4 3 7 9 1/3 न्यू माइनस ओल्ड 2/9 3/27 1/9। सी कितना एक्वायर किया 1/9 और 1/9 का 1/9 ये गेन किया। पहले से इसका 2/9 था, 1/9 ये गेन किया, तो ए से कितना लिया फ्रॉम ए 1/9 इंटू 2/3 2/27 फ्रॉम बी 1/9 इंटू 1/3 1/26। यानी ये सेक्रीफाई कितना किया 1/27 2/27 2:1। अब इसे माइनस प्लस कर देंगे तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। ये सेक्रीफाई किया।
ए बी सी। होल्ड कितना है 4/9, 3/9, 2/9। और न्यू रेशियो कितना है शेयर, न्यू रेशियो नहीं दिया शेयर सेक्रीफाइस और ये 2/27, 1/27 और ये गेन कितना किया 1/9। 4/9 माइनस 2/27, 27, 12 माइनस 2, 10/27, 10/27। इसका कितना आएगा 3/9 माइनस 1/27, 27, 9 माइनस 1 इसका 8/27, 2/9 प्लस 1/9 इसका 3/9, 1/3। एलसीएम ले लीजिए 27, 10/8/9। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लीजिए। अब देखिए ABC, where partners in the ratio of 5:3:2. A sacrifice one, ये सरेंडर होगा नहीं, ये sacrifice 1/2 each शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाफ की शेयर इन फेवर ऑफ B and C in the ratio of 3:2. Compute sacrifice ratio, gaining ratio and new ratio. अब देखिए A sacrifice क्या रेशियो है 5/10 इंटू 1/2, 5/20। 5/20 शेयर्स ये सेक्रीफाई कर रहा है किसको बी और सी को। बी शेयर 5/10 इंटू 3/5
15/50। क्या है 5/20 एलसीएम हो गया 20 5 3/10 एलसीएम ले लीजिए 100 5 3 15 20 5 100 5 3 15 20 5 100 सी शेयर गेन 5/20 into 2/5 10/100 1/10। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सैक्रिफाइस रेशियो है, गेनिंग है, गेनिंग। अब ए बी सी ओल्ड कितना है, ओल्ड है 5/10 3/10 2/10। सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस कितना किया 5/20 माइनस प्लस 3/10 3/20 2/50। 5/10 एलसीएम ले लिए 20 10 10 तो 20 5 10 माइनस 5 5/10 20 6 माइनस 3 इक्वल टू 3/10। बराबर 6/20। रेशियो क्या हुआ 5/20, रेशियो 9/20, रेशियो 6/20, यानी 5:9:6। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर नेक्स्ट वीडियो। ओके।